अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस चैनल पे गुलाम ख्वाजा दाना चैनल के ऊपर जानेंगे हज़रत जमालुद्दीन दाना रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी मुबारक के बारे में। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत ख्वाजा हसन अता है और आपके पीरो मुर्शिद की जब ख्वाहिश जागी कि मैं अब मेरे सिलसिले नक्शबंदी को आगे बढ़ाने के लिए अपने सीने में जो सिलसिले नक्शबंदी का जो चिराग रोशन मैंने संभाला है उसे आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो आपने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत उबैदुल्लाह हिरार से फरमाया कि मुझे अब शादी करनी है, सिलसिले नक्शबंदी को आगे पहुँचाना है। हज़रत उबैदुल्लाह हिरार ने फरमाया, ये हसन अता, तेरी ख्वाहिश तो जायज़ है, तेरी तमन्ना भी जायज़ है और तेरी सोच जो तू सोच रहा है बेशक जायज़ है, पर अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में कुछ और ही लिखा है, कुछ और ही अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में लिखा है। हज़रत ख्वाजा हसन अता ने पूछा हज़रत उबैदुल्लाह हिरार से कि वो क्या है, तो हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में लिखा है कि तेरे सिलसिले नक्शबंदी को तेरी औलाद नहीं बल्कि तेरे मुरीद के ज़रिए रब तेरे सिलसिले नक्शबंदी को रोज़े महशर तक कायम रखेगा। तो आपने फरमाया कि वो क्यों, तो हज़रत उबैदुल्लाह हिरार ने हज़रत ख्वाजा हसन अता से फरमाया कि अल्लाह अगर तुझे 100 पुश्तों तक भी औलाद अता करे तो वो तेरी औलाद सिलसिले नक्शबंदी को उतनी आगे पहुंचा नहीं पाएगी जितना तेरा मुरीद पहुंचाएगा। तो आप वहाँ से फिर पूछते हज़रत उबैदुल्लाह हिरार से आप हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह का पता पूछते हैं। तो हज़रत उबैदुल्लाह हिरार बताते हैं कि वो तुझे जहाँ मिलेगा घेरे जंगल में, वो जगह पूरा घेरा जंगल होगा और जिस जगह रोशनी नज़र आए उसी जगह तुझे तेरा मुरीद मिलेगा। वहाँ से फिर आप हज़रत ख्वाजा हसन अता वहाँ से आप अपनी मुरीद की तलाश में निकल जाते हैं। वहाँ से आगे सफ़र करने के बाद कुछ महीनों के सफ़र करने के बाद आप देखते हैं कि मेरी मंजिल बहुत दूर है अभी, तो यहाँ से मैं अगर इस वक्त भी सफ़र करूँ तो यहाँ से 3 दिन का सफ़र मुझे करना पड़ेगा और 3 दिन का टाइम गुजर जाएगा। तो उसी वक्त आपने उस जंगल में वो पहली करामत आपकी उस जंगल में पहली करामत आपने बताई और वहाँ से फ़ौरन ही चंद लम्हे में आप अपनी करामत बताकर आप अपनी करामत के ज़रिए उस जगह पे पहुँचे, आपकी मंजिल पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद फजर की नमाज़ पढ़े। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर आँख लग गई तो आपके ख्वाब में आपके दोस्त जो कि पर्दा फरमा गए, जिनका इंतकाल हो चुका है, वो तशरीफ़ लाए, जो कि अल्लाह के मुक़द्दस वली है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के वली है, औलाद इमाम हसन है। आपके ख्वाब में आके आपसे फरमाते हैं कि यहाँ से जो उस दूरी पर जो घर है उस घर में एक खातून है जो पर्दा फरमा चुकी है और उसके बराबर में एक बच्चा पड़ा है जो 4 महीने का है। वो खातून मेरी बीवी है और वो लड़का मेरा बेटा है। जाके मेरे बेटे को तेरी हिफाजत में ले, उसे दीन का आलिम बना, हाफिज़ कुरान बना और उसे नेक राह पे चलने का रास्ता बता। तो आप नींद से उठे और उस घर की तरफ जानिब बढ़े। तो आप जब उस घर की जानिब बढ़े तो आपने देखा कि आपने जैसे ही दरवाज़ा खुला था आपने देखा कि एक खातून उस जगह पे पड़ी है जिनका इंतकाल हो चुका है। उनके ही बराबर में एक बच्चा पड़ा है जिसकी उम्र मुबारक तकरीबन 4 महीने है। तो आपने उस बच्चे को गोद में उठाया तो गैब से आवाज़ आई कि ये हसन अता, तू इस बच्चे को लेके घर के बाहर निकल जा, क्योंकि इस खातून को जन्नत हूर गुस्ल देने आ रही है। तो आप उस बच्चे को लेके घर के बाहर निकल गए। आप जैसे ही घर के बाहर निकले तो आपने देखा कि जैसे ही आप उसके बच्चे को लेके घर के बाहर निकले तो जंगल के सारे जंगली जानवर, शेर, चीता, सांप, अजगर, जितने भी जंगली जानवर थे और जितने भी जंगली तमाम ख़तरनाक जानवर थे वो सब वहाँ पे मौजूद होने लगे और देखते ही देखते पूरे जंगल के जानवर उस जगह पे मौजूद हो गए। और आपने देखा कि हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह आपको हाथ से इशारा फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन पे
उतारो। तो आपने एक पत्ता लिया, उस पत्ते को ज़मीन पे बिछाया, फिर उसके ऊपर हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह को रखा। तो आपने देखा कि आपने जैसे ही बच्चे को ज़मीन पे रखा तो सारे जानवर पे घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गए और एक एक करके हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने लगे। सब एक एक करके हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने लगे। फिर वहाँ से सब ज़ियारत हो गई तो फिर हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत होने के बाद सभी जानवर एक तरफ खड़े हो गए। और फिर आपने हज़रत ख्वाजा हसन अता ने सोचा कि अब ये बच्चा भी भूखा होगा, इसके वालिदा का इंतकाल भी कब से हो चुका है और इसे भूख भी लगी होगी। आप बस इतना सोच ही रहे थे कि आपने देखा कि हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह इस जंगल के तरफ देख रहे हैं और उस जंगल से एक हिरनी चलती भी आ रही है। वो हिरनी चलते हुए आते आते हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास रुकी और उन्हें दूध पिलाने लगी। और इसी तरह वो हिरनी रोज़ आती है और दूध पिलाई जाती है। आप तकरीबन उस जंगल में 20 साल तक का रुके। आपने देखा कि आप हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने दूध पी चुके, तो आपने सोचा कि अब चलो मैं भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ। उस वक्त आप कुएं के करीब गए, उस जगह वज़ू करे, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़े, फिर वापस फ़ौरन हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास में आए। सोचे कि देख लिया जाए बच्चे का हाल क्या है। देखते हैं तो बच्चा खुश था। फिर सोचते हैं कि अब मेरे लिए भी कुछ खाने का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो फिर अपने खाने का इंतज़ाम करने के लिए निकल ही रहे थे कि आपने देखा कि सभी जंगल के जंगली जानवर और जितने भी जानवर थे सब अपने साथ कुछ ना कुछ ला रहे हैं। कोई फल ला रहे हैं, कोई सीताफल ला रहे हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ला रहा है। और उसमें से एक जानवर ऐसा था जिसने अपने साथ पूरा सेहत का छत्ता ही लेके आया था। उस सेहत के छत्ते के ऊपर फिर तमाम फलों के ऊपर हज़रत ख्वाजा हसन अता ने सिलसिला नक्शबंदी के तमाम बुजुर्गान दीन के नाम पे फातिहा दिए। और उस फातिहा देने के बाद आप देखते हैं कि अब आपको जानवर कुछ इशारा फरमा रहे हैं। आप उनके इशारे को समझ जाते हैं और उनसे फरमाते हैं आइए, बोले आप पहले इस तबर्रुक को लेके जाइए। सभी जानवर एक एक करके आते हैं और तबर्रुक लेके जाते हैं और उतना बच जाता है जितना हज़रत ख्वाजा हसन अता का पेट भर सके उतना बच जाता है। फिर हज़रत ख्वाजा हसन अता उसी से अपना पेट भरते हैं। इसी तरह सिलसिला अशर तक इसी तरह ये सिलसिला रोज़ाना का हो जाता है। रोज़ाना इसी तरह सिलसिला नक्शबंदी का उस जंगल में रोज़ाना लंगर लुटता है दोनों टाइम। और इसी तरह हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह, जो उनका नाम है हज़रत ख्वाजा जमालुद्दीन दाना रहमतुल्लाह अलैह, यह इनका नाम है और इनका दाना इनका लक़ब है। इनका लक़ब इन्हें इस तरह मिला कि जब हज़रत ख्वाजा हसन अता ने देखे कि ये बच्चा तो बहुत होशियार है, इतनी सी उम्र में बच्चा बहुत होशियार है, तो उसी वक्त हज़रत ख्वाजा हसन अता ने हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह को हाथ में लेके बोला कि आज से तेरा नाम दाना है, तुझे मैं दाना का लक़ब देता हूँ। दाना के मायने है अक्लमंद, दाना के मायने है अक्लमंद, इसलिए हमें इन्हें कहलाया जाता है हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह किंग ऑफ सूरत, सूरत के शहंशाह सूरत हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह है। आप इनकी मज़ार अक़दस पे आ सकते हैं। सूरत की सरजमीन पे इनकी मज़ार अक़दस, इनका रोज़ा मुबारक मौजूद है नौसारी बाज़ार के पास, गोपी तलाव नौसारी बाज़ार, हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह है। और हमारे चैनल गुलाम ख्वाजा दाना को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो को किस जगह और कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम जान सके कि हमारी वीडियो कहाँ देखी जा रही है। चलिए अस्सलामु अलैकुम। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं शेख मुबारक।